आंटी, आपने इनको कहीं देखा है क्या? ये मेरे पापा है, एक बार इनकी तस्वीर। पापा, कहाँ थे आप? आपको पता भी है मैं आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, और आप ये साड़ी पहन के ये झाड़ू लगा रहे हो। ये सब ना मैंने तुझसे छुपने के लिए किया, लेकिन आज तूने मुझे ढूंढ ही लिया। पापा, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या कि आप छुपोगे और मैं आपको ढूंढूंगी और मैं खुश हो जाऊंगी? आपको पता भी है मैं आपको एक हफ्ते से ढूंढ रही हूँ, परेशान हो गई मैं आपको ढूंढते ढूंढते। क्या परेशान हो गई थी? पर तू कैसे परेशान हो सकती है? तू तो बड़ी हो गई है ना, और मेरे होने ना होने से तुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। वैसे भी तुझे संभालने के लिए घर में तेरी माँ तो थी ना, क्या उसने तुझे अच्छे से नहीं संभाला? क्या बोल रहे हो पापा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या पहेलियां बुझा रहे हो? सही बोल रहा हूँ बेटा, मेरे जाने के बाद क्या तेरी माँ ने तेरा ख्याल अच्छे से नहीं रखा? या किसी चीज की कोई कमी रह गई है? अगर ऐसा है ना तो बोल मुझे, मैं अभी फोन करके तेरी माँ को डांट लगाता हूँ। पापा, इसी चीज को तो मैं मिस कर रही थी, इसी चीज की कमी थी मेरी जिंदगी में। आपको पता है आपके जाने के बाद मैं कितनी परेशान होगी, कितना ढूंढा मैंने आपको। मैंने जब मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला जैसे गए हैं वैसे आ जाएंगे। मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, उस चक्कर में 2-3 दिन तो मैंने भी नॉर्मली लिया, लेकिन जब आप आए नहीं, मैंने मम्मी को पूछा तो उन्होंने बोला जा जाके खुद ढूंढ ले। मैंने आपको बहुत कोशिश की ढूंढने की, लेकिन आप मुझे मिले ही नहीं। मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में कुछ तो कमी है। ना तो मुझे कोई रानी बेटी बोलने वाला था, ना मुझे रात को घर आने पे कोई डांटने वाला था, और ना मुझे लाइफ के लेसन सिखाने वाला कोई था। ऐसा लग रहा था सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक कमी है, वो थे मेरे पापा। कुछ ही हफ्ते मुझसे दूर रह गए ना, तुझे समझ में आ गया कि लाइफ में बाप की क्या वैल्यू है। और जो तू अपने बच्चों के साथ करने जा रही थी उसका क्या? बच्चे? मेरे बच्चे? अब क्या बोल रहे हो पापा? बेटा, घर छोड़ के जाने से एक दिन पहले ना मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। फिर आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू बी ए सिंगल पेरेंट। बच्चा गोद ले लूँगी, जॉब तो मेरे पास अच्छी खासी है ही, और जब तक मैं अपने बेबी के फ्यूचर के लिए सारे अरेंजमेंट्स नहीं कर लेती, मैं तब तक बच्चा गोद नहीं लूँगी। और मुझे ना पति के और शादी के झंझट में नहीं पड़ना है यार। आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली। और तेरी सारी बातें सुन के ना मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं घर छोड़ देता हूँ। फिर तेरी माँ को बता के मैं घर से बाहर गया, ताकि तुझे ना एक बाप की अहमियत का पता चल सके। पापा, आप पापा हो मेरे, मेरा आपके साथ बॉन्ड अलग है, बचपन बिताया है मैंने आपके साथ। और मैं जिस बच्चे को गोद लेने वाली हूँ ना, मैं उसको बाकी की कमी महसूस ही नहीं होने दूंगी। मैं अच्छी जॉब करती हूँ, उसको हर चीज ला के दूंगी। बेटा, जितनी मर्जी कोशिश कर ले तू, लेकिन बाप की कमी ना कभी पूरी नहीं कर पाएगी। तेरी माँ ने भी कोशिश की थी ना, पर क्या हुआ? तुझे मेरी याद आई ना बेटा, बाप जितनी मर्जी कोशिश कर ले कभी माँ नहीं बन पाएगा, और माँ जितनी मर्जी कोशिश कर ले कभी बाप नहीं बन पाएगी। बेटा, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि तू शादी कर ले, पर मैं यही चाहता हूँ कि जो प्यार मैंने तुझे दिया, जो पल मैंने तेरे साथ बिताए, वैसा ही कुछ ना तू मेरे ग्रैंडसन को भी दे पाए। लेकिन पापा, मैं शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहती। बेटा, शादी कोई ना बंधन नहीं है, ये तो खुला आसमान है जिसमें दो लोग एक दूसरे को पूरा करते हैं। माँ बाप बच्चों की गलतियों में ना उनको मारते हैं, लोग ताने देते हैं, मजाक बनाते हैं, पर पति पत्नी ना एक दूसरे की गलतियों को सुधारते हैं, उनकी कमजोरियों की ताकत बनते हैं। पति और बाप ना एक समान होते हैं, बस शब्दों का हेरफेर है, मतलब सेम है। जिम्मेदारियाँ जिसे ना उनके सिवा कोई और पूरा नहीं कर सकता। बाकी तेरी मर्जी। पापा, ठीक है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं उसी इंसान के साथ शादी करूँगी जिसमें मुझे मेरे पापा की परछाई दिखाई दे।